Hello everyone, this is Vishal. Today we are going to discuss about our lecture 18 Economics. In this lecture we cover theory of cost. So guys जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग थ्योरी ऑफ कास्ट को कवर करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ए जेआरएफ के प्रॉस्पेक्टस से एसआरएफ नेट और बीएचयू में तो डायरेक्टली यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर अपने स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। First of all, nominal cost or money cost. These are usually expressed in money term at current prices. तो जो ये कॉस्ट होती है इसको हम लोग मनी के टर्म में और करंट प्राइस के रूप में प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एवरी लेवल ऑफ आउटपुट इज एसोसिएटेड विद ए गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइसेस एंड इनपुट लेवल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जिसका एवरी लेवल ऑफ आउटपुट होता है वो एसोसिएट होता है प्राइस से, इनपुट लेवल से और पर्टिकुलर टाइम पे। नॉमिनल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिफर टू पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट एट करंट मार्केट प्राइसेस। तो नॉमिनल कास्ट जो होती है वो प्रोडक्शन को रिफ़र करती है, मतलब प्रोडक्ट को रिफ़र करती है कि पर यूनिट कॉस्ट कितना आउटपुट पे आई करंट प्राइस पे या टाइम पे। देन रियल कास्ट व्हेन द कास्ट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस दे बिकम रियल कास्ट। तो रियल कास्ट वो कास्ट होती है जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एज ए रियल प्राइस पे, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल कास्ट। करंट प्राइस पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। देन अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द वैल्यू ऑफ रिटर्न सेक्रीफाइस्ड आर फोरगोन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव एक्टिविटी। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्टरनेटिव कास्ट का अदर नेम क्या है या अपॉर्चुनिटी कास्ट का अदर नेम क्या है। तो इसको हम लोग अल्टरनेटिव कास्ट भी बोलते हैं। इन फार्मिंग फार्मर डोंट हैव टू पे फॉर देयर ओन्ड रिसोर्सेज, फैमिली लेबर, ओन्ड बल्क लेबर, ओन्ड मशीनरी, ओन्ड सीड एक्सेट्रा। तो फार्मिंग सिस्टम में जो भी फार्मर होते हैं वो खुद का जो उनका होता है बल्क लेबर हो गया, खुद का लेबर हो गया, ओन की सीड हो गई, इसके लिए वो लोग पेयर नहीं करते हैं। इसी को अपॉर्चुनिटी कास्ट हम लोग बोलते हैं, इंक्लूड करते हैं। इन द कास्ट एनालिसिस द वैल्यू ऑफ दीज ओन्ड रिसोर्सेज आर कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो जो भी ये होते हैं हमारे ओन्ड खुद के रिसोर्स, इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कास्ट में कैलकुलेट करते हैं। देन इकोनॉमिक कास्ट। इकोनॉमिक कास्ट दो प्रकार की होती है, एक एक्सप्लिसिट कास्ट होती है, एक इम्प्लिसिट कास्ट होती है। एक्सप्लिसिट कास्ट क्या होती है? इंक्लूड पेमेंट मेड बाय द एंटरप्रेन्योर फॉर परचेजिंग एंड हियरिंग ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, दे आर आल्सो कॉल्ड पेड आउट कास्ट और कैश कास्ट। तो एक्सप्लिसिट कास्ट जो होती है वो पेएबल होती है। इम्प्लिसिट कास्ट क्या होता है? एंटरप्रेन्योर डू नॉट पे फॉर द यूज ऑफ ऑन्ड रिसोर्सेज, द वैल्यू ऑफ सच रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कास्ट। तो इम्प्लिसिट कास्ट वो कास्ट होती है जो कि नॉट पेएबल होती है, इसको हम लोग पे नहीं करते, चाहे हमारा सर्विस हो या हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं इसका हमें पे नहीं करना पड़ता है। कास्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज आर नोन एज इम्प्लिसिट कास्ट। तो जो सेल्फ का ओन्ड की जो होता है रिसोर्स होता है वो सेल्फ का एम्प्लॉयड जो रिसोर्स होते हैं उनका हमें पे नहीं करना पड़ता, इसी को हम लोग इम्प्लिसिट कास्ट हो गया। इसका एग्जांपल फैमिली लेबर हो गए, खुद का बल्क हो गया, खुद की मशीनरी हो गई, इसी को हम लोग इम्प्लिसिट कास्ट बोलते हैं। देन डिप्लेटेड कास्ट। कास्ट इज डिप्लेटेड बाय जनरल प्राइस इंडेक्स आर कॉल्ड डिप्लेटेड कास्ट। तो कास्ट जो डिप्लेट होती है जनरल प्राइस इंडेक्स से उसे हम लोग डिप्लेटेड कास्ट बोलते हैं। बाय डूइंग सो द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज टेकन आउट। एग्जाम्पल इसका जो है रियल कास्ट ऑफ कमोडिटी। देन सोशल कास्ट, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नलिटीज। तो इसको हम लोग एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। फिर्म्स इनकर बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कास्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो फिर्म होता है वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कास्ट को इंक्लूड करता है। दिस कास्ट बी नेम एज प्राइवेट कास्ट, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी दिस फिर्म विल गिव राइज टू सम एडिशनल कास्ट टू द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ environmental degradation, water, air or noise pollution, etc. in the area where goods are produced by the private firm. In the absence of well-drained system, irrigation project bring problem of the command area of the project in the form of new disease. Such caste are called as social caste. तो सोशल कास्ट वो कास्ट होती है जो हमें सोशल सर्विसेज के लिए हमें पे करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट पे करती है उसी को, जैसे ड्रेनेज को ना हो, रोड मेंटेन करने के लिए हो गया, और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाने, इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, नॉइज़ को कम करने, ये सब एरिया में जो भी
प्राइवेट फिर्म या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है वो सोशल कास्ट में आती है। देन सेपरेबल कास्ट आर दी कास्ट विच कैन एक्सक्लूसिवली बी एट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट सेपरेटली। तो सेपरेबल कास्ट होती है जो कि यूज की जाती है टोटल एट्रीब्यूट में। कॉमन कास्ट आर दोज विच कैन नॉट बी सेपरेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, सो दे आर कॉल्ड जॉइंट कास्ट। दे कास्ट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल प्रोडक्शन, एग्जाम्पल electricity generation, groundwater use, etc. Then historical caste and replacement caste. Historical caste are the caste involved in the purchase of durable goods like land, building machinery, equipment, etc. तो जो लैंड और बिल्डिंग मशीनरी में को परचेज करने के लिए जो कास्ट हमारी लगती है उसे हिस्टोरिकल कास्ट बोलते हैं। परचेज ऑफ द असेस्ट शुड बी कंसिडर्ड एज प्राइस ऑफ द असेस्ट एंड हेंस इट इज कंसिडर्ड एज ए हिस्टोरिकल कास्ट इन एनालिसिस। Since the cost of the assets are apportioned in computation, they are called as historical cost. Then replacement cost. Replacement cost refer to the difference between the purchase price of the asset and the current price of the same asset. तो रिप्लेसमेंट कास्ट जो होती है वो डिफरेंस होता है परचेज प्राइस का और करंट प्राइस का, मतलब कितने में हमने परचेज किया और प्रेजेंट टाइम पर उसकी क्या वैल्यू है, इसी के डिफरेंस को हम लोग रिप्लेसमेंट कास्ट बोलते हैं। सपोज ए ट्रैक्टर इज परचेज 10 ईयर एगो एट ए प्राइस ऑफ RS, मतलब 1.5 लाख में अगर ट्रैक्टर 10 ईयर पहले परचेज किया गया और उसकी प्रेजेंट टाइम पे 2.5 लाख है, तो जो डिफरेंस दोनों का है वो 1 लाख है। देन एस्टेब्लिशमेंट कास्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन एनी बिजनेस एक्टिविटी entails some cost. Such construction costs are all called establishment cost in the business analysis. They are also called first phase cost. The other cost, example, license, site development, expenditure for construction of factory, purchase of equipment, furniture, expenditure on personnel, royalties for seeking product right, cost of raising finance, cost of maintaining raw material, etc. तो इस्टेब्लिशमेंट कास्ट वो कास्ट होती है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है और डिफरेंट टाइप के इस्टेब्लिशमेंट करने में जो भी बिल्डिंग के बिजनेस में उस सब में यूज होता है उसे हम लोग इस्टेब्लिशमेंट कास्ट बोलते हैं। देन कास्ट कॉन्सेप्ट। फिक्स्ड कास्ट रिमेन द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। दीज कास्ट रिमेन इन द वेरिएंट इन द शॉर्ट run, but in the long run these are no fixed cost as well as all the inputs can be varied. Fixed cost included cost item like taxes, insurance, sales, depreciation on machinery, implements, tool, building, salaries of personnel working in the firm. तो फिक्स्ड कास्ट वो होती है जो कि इरिस्पेक्टिव लेवल पे प्रोडक्शन में यूज होती है और हमेशा जो वेरिएंट होती है शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में वो हमेशा फिक्स्ड होती है इनपुट जो यूज होते हैं। और फिक्स्ड कास्ट जो इंक्लूड करती है वो टैक्स हो गए, इंश्योरेंस हमारा हो गया, डेप्रिसिएशन मशीनरी की हो गई, इम्प्लीमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, सैलरीज हो गई। इनडायरेक्ट कास्ट संक कास्ट एंड ओवरहेड कास्ट, द समेशन ऑफ ऑल दिस कास्ट इज कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कास्ट। तो इसको इनडायरेक्ट कास्ट भी बोलते हैं हम लोग, संक कास्ट भी बोलते हैं, ओवरहेड कास्ट भी बोलते हैं। डायरेक्टली पूछा जाता है कि फिक्स्ड कास्ट का अदर नेम क्या है या ओवरहेड कास्ट किस कास्ट को बोलते हैं, तो फिक्स्ड कास्ट के ये सब अदर नेम है। TFC इज ए हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टोटल फिक्स्ड कास्ट को जो हमेशा है होता है हॉरिजेंटल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन फिक्स्ड कास्ट आप लोग देख सकते हैं XY, देन कास्ट, देन आउटपुट TFC हॉरिजेंटल है। देन वेरिएबल कास्ट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो जितना आउटपुट हम लोग यूज करते हैं मतलब इनपुट यूज करते हैं वेरी करता है हमेशा। दीज इंक्लूड कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, पावर, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, लार्ज चार्ज ऑफ मशीनरी एटसेट्रा। दीज आर आल्सो नोन एज वर्किंग कास्ट, ऑपरेटिंग कास्ट, डायरेक्ट कास्ट, प्राइम कास्ट, सर्कुलेटिंग कास्ट एंड रनिंग कास्ट। तो जो इसका अदर नेम है वो वर्किंग कास्ट है, ऑपरेटिंग कास्ट है, डायरेक्ट कास्ट है, प्राइम कास्ट है, सर्कुलेटिंग कास्ट है, रनिंग कास्ट। दीज आर सेकंड फेज कास्ट, ये सेकंड फेज की कास्ट है। द समेशन ऑफ दीज कास्ट रिफर टू टोटल वेरिएबल कास्ट, और सभी के समेशन को हम लोग TBC बोलते हैं। TBC हैज़ इनवर्स यस से, TBC जो होता है वो यस शेप का होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है ये। देन वेरिएबल कास्ट, देन टोटल कास्ट TC। These include total fixed cost as well as total variable cost. Its shape is similar to that of TBC, total variable cost की तरह इसका भी सेम होता है। Then average variable cost AVC, it is the amount spent on the variable input to produce an unit of output.
टोटल फिक्स्ड कास्ट इक्वल टू फिक्स्ड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन oblique quantity of output. When small amount of output is produced, cost of variable input per unit of output become very high. This is to say, in other words, the productivity of variable input increase when greater amount are used in the production of the commodities due to economic of scale. This causes ABC to have U-shape when it is a graph. When it is U-shaped, it become reciprocal of average product curve. तो ABC जो होता है वो नॉर्मल यू शेप होता है। ये डायरेक्टली एग्जाम में 2018 के पूछा गया था कि ABC एवरेज वेरिएबल कास्ट का किस शेप का होता है। कर्व तो यू शेप का होता है और इसका एवरेज फिक्स्ड कास्ट का को इंक्लूड करते हैं इसमें। ABC फॉल्स टू मिनिमम लेवल एट द आउटपुट लेवल वेयर APP इज मैक्सिमम। तो ABC एवरेज वेरिएबल कास्ट होती है मिनिमम जब फॉल करती है जब APP मैक्सिमम होता है। Thereafter, due to production of greater amount of output, ABC rises again and become vertical at certain level of maximum output. Average fixed cost AFC. It is the cost of fixed resources or input required for production one unit of output. तो ये फिक्स्ड रिसोर्स होते हैं या इनपुट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं एक यूनिट ऑफ आउटपुट यूज प्रोड्यूस करने में। AFC इक्वल टू टोटल फिक्स्ड का TFC बाई आउटपुट Q. AFC curve is declining with the increased output because TFC is constant. Due to this, it's continuously falling up to its maximum output. It's having shape of hyperbola. तो AFC जो होता है उसका शेप होता है हाइपरबोला। Then average total cost ATC. When the total cost are divided by output, we get ATC. तो जब हम टोटल कास्ट को डिवाइड करते हैं आउटपुट से तो हमें ATC मिलता है। ATC इक्वल टू टोटल कास्ट ऑब्लिक आउटपुट इक्वल टू TFC प्लस TVC ऑब्लिक आउटपुट एवरेज टोटल कास्ट। मार्जिनल कास्ट MC. It is the change in the total cost due to change in output. MC is equal to change in total cost oblique change in output is equal to delta TC or delta TVC oblique delta Q. Note that the complete MC we can use TC or TVC because FC cannot be changed. तो जो फिक्स्ड कास्ट होती है कभी चेंज नहीं होती इसलिए हम तो MC को जब कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट को यूज करते हैं। द ओनली कंपोनेंट ऑफ चेंज इन TC इज TVC। तो टोटल कास्ट का जो कंपोनेंट चेंज होने वाला टोटल वेरिएबल कास्ट है वो। The specific shape of MC curve is due to marginal product of the variable input when MPP is maximum, MC is maximum. तो MPP जो मैक्सिमम होता है तो MC जो मिनिमम होता है, MC जो मिनिमम होता है तो MPP मैक्सिमम होता है। MC कर्व इज डिक्लाइनिंग व्हेन MPP कर्व इज इंक्रीजिंग। तो MC कर्व डिक्लाइन होता है जब MPP कर्व इंक्रीज होता है। हैंस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन MPP एंड MC। तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। व्हेन MPP जीरो MC बिकम्स वर्टिकल। तो MPP जब जीरो होता है तो MC जो है वर्टिकल हो जाता है। MC कर्व इंटरसेक्ट ABC एंड AC एट देयर मिनिमम पॉइंट। तो मार्जिनल कास्ट का कर्व जो है वो एवरेज टोटल कास्ट और एवरेज कास्ट को मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। तो एंड हुआ आज का ये सेशन। गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल कास्ट का अदर नेम क्या है, वेरिएबल कास्ट का अदर नेम क्या है, इनका शेप किस आकार का बनता है, इनका जो कर्व है किस आकार का बनता है। तो आप लोग सेल लेक्चर को मिस ना करिएगा। जो भी आपके जूनियर हैं अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उनका भी कोर्स होता है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।